बुलंद आवाज से जो आगे बढ़ रहा है, अपनी आंखों में ज्वाला लिए जो बढ़ रहा है, मुश्किलों ने जिसे तोड़ना है चाहा, वो सफलता की मशाल लिए आगे बढ़ रहा है। हर इंसान में छिपी हुई एक प्रतिभा है, जिसके लिए वो आगे बढ़ रहा है। सितम जिसने हजारों सहे, सुने लोगों के ताने, वो बच्चा भी अब आगे बढ़ रहा है। पंख फैलाकर उड़ना है जिसको, वो गली का हुनर भी आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। Talent is abundant, but opportunity is few. The country is losing a lot on this. To progress against the myriad problems we confront, the world needs new ideas and innovations. There are many creative and talented people who can contribute to this essential job, but only a tiny proportion of well-off children have the opportunity to develop. As a result, we all, the entire population of the country, misses out on the creativity and ideas that might enhance our world and help us progress. Let us open our eyes and look towards the art that surrounds us on the streets and the corners. NSS KNC is highly delighted to present its documentary on searching street talents named Hunar A Gali. The documentary starts with the interviews of our volunteers with the street talents and glimpse of their street performances. It is followed by a message on street talents from our respected principal and concluded with the suggestions from our volunteers. आपका नाम क्या है? हिमांशु, रिंकी, काजल, आयुष कुमार। कुमार कहाँ से हो? जुग्गी। जुग्गी कहाँ पे? दिया गढ़ई। आप कौन से गांव से? इसी गांव के हैं। अच्छा, दोनों एक ही गांव में। आपने गाना गाने की शुरुआत कब से की? बचपन से। अच्छा, मतलब आप बचपन में थे तभी से आप गाना गाते हैं। पेंटिंग करना कब चालू किया? किस उम्र में आपने चालू किया? पेंटिंग में बचपन से कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था तभी से मैं पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारी मम्मी जो है ना, वो बचपन से हमें गाना सुनाती थी। फिर हमारे जो समाज के लोग हैं ना, हम गाना गाते थे। फिर उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, क्यों ना गा कर बैठ जाओ। तो हमने ये सोचा। लाठी मारते हैं मेरे को 4 साल हो गए। 4 साल हो गए आपको? बचपन से कर रहे हैं। हाँ, बचपन से ही कर रहे हैं। ये बाप दादों से चलता आया, यही काम तो यही काम कर रहे हैं उनके बच्चे। हाँ, दादे परदादे यही काम करते थे। अच्छा। मैं तो 15 साल दी 16 दी करती हूँ। आपको ये करना किसने सिखाया? मैं अपने सीखा। खुद सीख गए? माइकल जैक्सन से। माइकल जैक्सन से सीखा है आपने डांस करना? हाँ। प्रेरणा होती है, कोई एक सोर्स होता है जो हमें मोटिवेट करता है कि हमें इसके पीछे जाना है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको पेंटिंग करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? गांव में मेरे बगल में एक भैया रहते थे, वो पेंटिंग बनाते थे। लेकिन जब मैं रीवा आया तो स्कूल में थोड़ा मैं कमजोर विद्यार्थी था और उसके चलते कंपटीशन हुआ तो उसमें मेरी फर्स्ट प्राइज आ गई। तो टीचर और स्टूडेंट का सपोर्ट मिला, उसके कारण मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली और धीरे धीरे मैं अभी भी पेंटिंग सीख रहा हूँ। जैसे कि हमने ना एक बार देखा, हम कहीं जा रहे थे, फिर हमने देखा कि ऐसे ही कोई गाना गा के सुना रहा था भीड़ को इकट्ठा करके, फिर उनको पैसा मिलने लग गया। फिर हमने सोचा हम भी क्यों ना ऐसे ही करें। क्या पेंटिंग के माध्यम से आपको कोई थोड़ी इनकम मिलती है या नहीं? बेसिकली मैं कैनवास में ऑल कलर से पेंटिंग बनाता हूँ, अकेले कलर से। लेकिन पेंटिंग के खर्च के लिए यहाँ छोटी जगह के कारण, पेंटिंग से न होने के कारण मुझे दीवारों पर काम करना पड़ता है, वॉल पेंटिंग। और मैं शादियों में भी पैसे के लिए काम करता हूँ ताकि मैं उस पैसे को अपनी पेंटिंग में लगा सकूँ। आप दोनों गाना गाने से इतना पैसा कमा लेते हैं कि आपका घर चल सके? हाँ। कितने पैसे कमा लेते हैं? और आप कितने पैसे कमा लेते हो दिन में? 200-300। मांग के हिसाब से या बीन से।
मांग मांग के पेट पाल ली थी, बाल बच्चों का भी हमारा भी पेट गुजारा चल। बेटा मंग के खाने हैं, मेहनत करते हैं, इतने आटा ले आए, कोई चीनी चाह पत्ती। अच्छा, और आपको मजे आते हैं डांस करने में? मुझे पेंटिंग बनाना इनमें अच्छी लगती है क्योंकि मैं नेचर की खूबसूरती को लोगों तक प्रदर्शित करना चाहता हूँ। मेहनत करते हैं, कितने मुंडा होया विआह होया उथे नच लैनिया, गिद्धा पा लैनिया, नच के अपना टाइम पास जाके कर लेने। मतलब जैसे हम आपके काबिलियत को देखते हैं, हम आपको देखते हैं कि आप इतना अच्छा गाना गा रही हैं, तो हम समाज के लोगों से क्या चाहते हैं? इसी को दिखाते हैं, इसी से मांगते हैं, पैसे 10-20 रुपए मांग लेते हैं कि हम गाना गाएं और हमारा वीडियो ना बनाए और इधर कहीं ना डालें। वीडियो मतलब आपको पसंद नहीं है कोई आपका वीडियो? नहीं, हमारे मम्मी पापा को पसंद नहीं है। और यही कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिसमें मैं अपनी पेंटिंग को प्रदर्शित कर सकूं। आपको सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे गाना गाना आपको मतलब वो जगह आपके लिए सबसे अच्छी है गाने के लिए? मैं दिया गढ़ई, हमारा गाँव है। अच्छा, जैसे बुलंदशहर है, मेरठ है, और ये समझ लो कि लुधियाना है, ऐसी जगह में ज्यादा फायदा होता है। बड़े होके कोई कुछ बनना चाहता है? क्या बनना चाहते हो बताओ? मैं तो पुलिस बनना चाहती हूँ। अच्छा। पेंटिंग बनाना मेरी हॉबी है, लेकिन मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से अभी कहीं से भी मुझे सपोर्ट मिलता है पेंटिंग की तरफ से, तो मैं अपना करियर पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले जहाँ पर हम आपको बहुत बड़ी जगह पर लेकर जाएं और वहाँ पर आपको गाने के लिए बोले कि अगर आपको कोई गाना गाना है तो आप गाएंगी? हाँ, लेकिन अगर कोई वीडियो ना बनाए और कहीं डाले ना तो हम गाएंगे। अगर मुझे मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, और मेरा लक्ष्य भी यही है कि मैं देश के सामने अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं पेंटिंग के माध्यम से। मजे आएंगे आपको? दिखाएंगे बिल्कुल। नहीं है, वो नहीं करती। घरे जाके बधाई लेना ठीक। हाँ, बधाई कर ही लेनी है, बाहर नहीं डांस करना। Talents are everywhere, but opportunities are not. People, those who possess magical kind of talents, they're deprived of opportunities. So I would like to appeal to the people, I would like to give a message to the society that we should support such kind of talent, we should support the street talent, and we should take an initiative at least to uplift them. कमला नेहरू कॉलेज के एनएसएस ने जो ये एक बहुत ही खूबसूरत एक इनिशिएटिव लिया है हुनर गली, जिसमें स्ट्रीट परफॉर्मर्स और स्ट्रीट टैलेंट को आपने देखा कि किस तरह से उनके बारे में हम क्या समझते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैं बहुत एक छोटे शहर से हम लोग आए और वहाँ पे ये जो स्ट्रीट परफॉर्मर्स होते थे उनको वो जगह मिलती थी, और छोटे शहर में क्योंकि समय भी होता है लोगों के पास, तो हमको याद है कि स्नेक चार्मर्स आते थे, वो सांप का पिटारा लेकर के, या कभी नट आते थे, वो बांस लगा करके उसके ऊपर रस्सी लगा करके कोई लड़की उसमें चलती थी, वो बैलेंस बना करके। फिर बड़े शहरों की अगर बात करें तो बड़े शहरों में क्योंकि एक किस्म की भागम भाग है, हर आदमी अपनी कहीं पहुंचने की दौड़ में है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं ये अक्सर हमें कहीं पे कोई ट्रैफिक की रेड लाइट पे दिखते हैं, जहाँ पर कि 2 मिनट हम अपनी गाड़ी रोकते हैं और अपने ही ख्यालों में होते हैं, लेकिन साथ साथ इनको देख करके हमारा मनोरंजन भी होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि मनोरंजन के अलावा कभी ये हमारे सामने ऐसे सवाल खड़े करते हैं। जैसा कि मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज आती थी कई दिनों मुझे
ये एक ट्रैफिक लाइट में एक छोटा बच्चा जिसके टोपी के ऊपर एक सुतली से एक छोटा सा लोहे का छल्ला लगा होता था, वो जिस तरह से अपनी गर्दन घुमाता था, आंखें मटकाता था, तो वो एंटरटेन तो ज़रूर करता था। छोटी सी उसकी काजल की मूछें वो अपनी बना के लाता था सुबह सुबह। तो मुझे लेकिन ये हमेशा ये महसूस हुआ कि ये बच्चा जो है पूरा दिन ट्रैफिक लाइट पे अपने इस हुनर को दिखा रहा है, लेकिन इसका कोई ये स्कूल नहीं जा पाया, इसकी कोई एजुकेशन नहीं हुई, और ऐसा भी नहीं है कि ये उम्र भर जो है इस तरह का ही एक्ट या हुनर दिखाता रहेगा। एक स्टेज के बाद उसको भी अपनी जीविका के लिए कुछ करना है। तो ये मेरा मानना है कि जितने भी ये स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं, इनके लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर एक संवेदना होनी चाहिए, एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा, क्योंकि हम हमारी कम्युनिटी आउटरीच के अलावा जो सरकार की जो दायित्व है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कई किस्म की कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन क्या वो योजनाएं इन तक पहुंच पाती हैं? क्योंकि इनका कोई अता पता, कोई स्थायी होता नहीं है, तो कई योजनाओं में ये शामिल नहीं हो पाते हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा एक रेलेवेंट एक सवाल है, और मुझे खुशी है कि आपने आज ये जो एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है हुनर गली, इसमें आपने कई तरह के सवाल उठाए हैं और कई तरह के उसमें से जवाब भी पाए हैं। तो मेरी सभी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इसी तरह से आप कमला नेहरू कॉलेज में इस NSS के माध्यम से कई इस तरह के जो विषय हैं उनको लें, अपने हाथों में लें, और उनमें कुछ इस तरह से लोगों को जोड़ें कि उसका एक बड़ा एक परिप्रेक्ष्य बने, उसका बड़ा एक उसका रेलेवेंस बने। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया। धन्यवाद। Identify their talent and give them proper, systematic and professional training in their field of expertise, so that they can create opportunities for themselves to showcase their talent on a more professional platform. By providing them a supportive environment, respect, and also a platform to develop their skills can help a lot. Philanthropists can come together and take an initiative to help the street performers financially, bring them to the wide world so that their talents are accurately recognized. This will also encourage other capable people for helping the budding street talents near them. The government can come up with certain schemes, initiatives, or even incentives for the upliftment of street talents. Also, educated and tech-savvy people can help these street talents to come on social media, which will definitely enhance their opportunities to be known for their talents and live a dignified life. I strongly believe that there is a need for a structural and psychological change in the society for the upliftment of the street performers, and I also believe that if not monetary help, then the least we can do is give them appreciation and boost their morale. Government bodies can help the street performers by organizing small local fairs for them so that they'll be able to showcase their talent in a proper platform, even if it may be at the smallest level, and this will help them grow more and achieve greater heights. We should always try to make a world where every street performer is valued for their impact, and where every city provides good pitches for them to work, and a society where nobody is embarrassed to call themselves a street performer. We should try to help them by organizing them into self-help groups. As we all know, they're very hardworking and talented, but they can barely even manage to earn. NGOs can play a huge role in their upliftment, as they can help them in providing education by educating them about policies, rights, or any other laws framed in their favor. Discourage, call out, and raise awareness on social issues like child labor. It is a duty to protect these children and protect their childhood so that they can have a decent life with basic amenities.
We can promote the pottery talent by putting it up over social media platforms such as Facebook and Instagram and many other platforms, so that people who use these platforms can get an actual access to these pottery vendors. To me, it is extremely important to appreciate the performers that we see on the streets. This will not only motivate them but also make them happy. It will help in building self-confidence so that they can focus on their skills more and improve them. So when you come across people performing on streets, you can ask them to come and perform in your family gatherings, weddings, functions, etc. so that a lot of people can actually see their talent. Being extremely sensitive and respectful towards their art, and by not passing demeaning or insensitive comments. Message should be given to the society members that if you are possessing any kind of talent, then it will be the responsibility of the government to provide opportunities so that we can possess that talent and we can move forward with this. If we raise funds as individuals or as individuals coming together in a group or as a community, we can fund these artists at an individual level. Interested, like-minded people can come together who are willing to provide them with the appropriate financial resources for the same. Will the artists see the bright side? Will they get the recognition they deserve? Will they be able to perform in a bigger platform? Will they get a silver lining in the dark sky?